बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा का कराची में एहतजाज जारी है। 70% तक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस और हुकूमत सिंध के मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन की कराची प्रेस क्लब से CM हाउस की जानिब पेशकदमी की कोशिश, जबकि पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहां पर इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, प्रेस क्लब के बाहर जो है मुजाहिरीन का एहतजाज जारी है। अब से थोड़ी देर पहले स्टाफ एसोसिएशन के जो मुजाहिरीन थे वो यहाँ से जो रुकावटें अबूर करने के बाद जो है वो CM हाउस के गेट के करीब पहुँच गए थे, जहाँ से बाद उनको अब इंतजामिया की जानब से मुज़ाकरात के बाद जो वापस वहाँ से उनको उठाने के बाद जो वापस प्रेस क्लब की जानब भेजा गया है। इससे पहले जो है आज सुबह से ये स्टाफ अलायंस एसोसिएशन के जो मुजाहिरीन थे उनका मुजाहरा यहाँ पर जारी था। उनका यही मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहों में 70% का इजाफा किया जाए। उसके साथ उनके दीगर मुतालबात थे, जिसके बाद जो है सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात के बाद उनके मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद जो अलायंस के मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब से जो है CM हाउस की जानिब जब मार्च का ऐलान किया था, जिसके बाद जो इतराफ़ के इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। बाद हमें यहाँ पर जो है मुजाहिरीन और पुलिस और काम के दरमियान जो है यहाँ पर उनका मतभेड़ भी यहाँ पर नजर आई, जबकि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल के साथ साथ शेलिंग भी की गई, जिसके नतीजे में यहाँ पर मुजाहिरीन मुंतशिर होने के बाद वापस प्रेस क्लब की जानिब चले गए थे। लेकिन उसके बाद ये जो सदर और उसके इतराफ़ के जो इलाके हैं यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत थी, जो अब तक जो दफातर से निकलने वाले अफराद जो यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से जो है जो जिनको उठाने के बाद जो गवर्नर उसके सामने उन्होंने धरना दे दिया, उसके बाद उनको वहाँ से वापस जो प्रेस क्लब जानिब आए। लेकिन उनको यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे, तस्लीम नहीं किए जाएंगे, वो एहतजाज अपना धरना जारी रखेंगे। जबकि उनकी जानिब से यही कहा गया है कि अगर उनको इंतजामिया यहाँ पर दोबारा से मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंची तो एक मरतबा फिर वो CM हाउस की जानिब जो है मार्च का ऐलान करेंगे। जबकि पुलिस काम की जानिब से बताया गया है कि फिर से मार्च किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सालिक शाह, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान का सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अदालत ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। पाकिस्तान सालसी अदालत की ज़िमनी फैसले का खैर मकदम करता है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है कि सिंध तास मुआहिदा दुरुस्त और फ़ाल है। फैसले से जाहिर होता है कि भारत को सिंध तास मुआहिदे पर एक तरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता है कि सिंध तास मुआहिदे को मामूल के मुताबिक चलाए। भारत पर जोर देते हैं कि अपने मुआहिदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से कहा गया कि भारत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। India's unfounded allegations following the Pahalgam attack and its unprovoked aggression in May 2025. Pakistan swiftly retaliated to the Indian escalation. Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan has welcomed the announcement of the ceasefire between Iran and Israel. We stress again that all the relevant parties must constructively engage and resolve all outstanding disputes peacefully through dialogue and diplomacy. Palestinians must be granted their inalienable right to self-determination. Pakistan reiterates its unwavering support for the Palestinian people. मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला। PTI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तें नजरसानी मुख्तसर फैसले का 12 जजों का दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। PTI ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला दिया। मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजों के दस्तखत शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजों के दस्तखत होना लाजिम है।
जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अलग राय दी। जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर की राय भी अलग है। खत का मतन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी 12 जजों के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। और ऑपोजिशन का पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और बदतमीजी करने का ये मामला है। स्पीकर पंजाब असेंबली के सख्त एक्शन के बाद हुकूमती अरकान भी मैदान में आ गए। ऑपोजिशन अरकान से 13 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप वापस लेने का फैसला कर लिया गया। ओपोजिशन का पंजाब असेंबली में बजट इजलास के दौरान हंगामा और बदतमीजी करने का मामला। स्पीकर के साथ साथ हुकूमती अरकान भी ओपोजिशन पर शदीद बरहम। ओपोजिशन अरकान से 13 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप वापस लेने का हतमी फैसला। ओपोजिशन 13 में से 4 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप खो बैठी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए लिटरेसी अंसर इकबाल, चेयरमैन स्पेशल एजुकेशन साइमा कमल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब। चेयरमैन कॉलोनीज मोहम्मद एहसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तजा के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई। राय मुर्तजा इकबाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुकूमती अरकान राना अब्दुल सत्तार, सुहेल खान, रिफत अब्बासी और जियाउर रहमान ने पेश की। अंसर इकबाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद हुकूमती अरकान फैसल अकरम, लाल मोहम्मद, जाफर अली और इमरान जावेद ने पेश की। एहसन अली के खिलाफ हुकूमती अरकान नवीद असलम, गजाली सलीम भट्ट, जकिया खान और आयशा जावेद ने तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई। साइमा कमल के खिलाफ हुकूमती अरकान मोहम्मद यूसुफ, गजनफर अब्बास, अतिया इफ्तार और फेल्बोस क्रिस्टोफर ने तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई। बकिया 9 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप वापस लेने के लिए हुकूमती अरकान ने सर जोड़ लिए। आइंदा चंद रोज में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएंगी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा आमद पर कॉलेज के सदर एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मेहमान खसूसी ने इदारे में फराहम की जाने वाली इल्मी व पेशा वराना आला तालीम को सराहा। नेवल चीफ ने मुस्तकबिल की अस्करी क़यादत की तरबियत में इसके अहम किरदार को तस्लीम किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि FBR रवा माली साल 2024-25 का हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया। तारीखी शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया गया। ओरिजिनल हदफ 12,977 अरब रुपए के लिहाज से 1,470 अरब का शॉर्टफॉल हुआ। ज़राए के मुताबिक पहले नजरसानी शुदा 12,332 अरब रुपए के लिहाज से 832 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा, जबकि पहले नजरियाती शुदा के बाद FBR का टैक्स हदफ 12,332 अरब मुकर्रर किया गया था। दूसरे नजरसानी शुदा हदफ को भी FBR हासिल करने में नाकाम हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दरियाई सवात में चौथे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। डूबने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए इमदादी टीमें कोशा हैं। दरिया से अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। दरियाई सवात के किनारे दूसरे रोज भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। 6 रेस्टोरेंट्स, 4 दुकानें, 2 ढाबे और पार्क मिसमार कर दिए गए। दरियाओं के किनारे हिफाजती इकदाम के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरियाओं के किनारों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में दीगर मकामात पर भी सूरत हाल तशवीशनाक है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दरियाए सवात में चौथे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। उधर कराची के इलाके खारादर में 6 मंजिला इमारत के एक हिस्से की छतें और सीढ़ियां गिर गईं। इमारत की बालाई मंजिलों पर फंसे 4 खानदानों के 22 अफराद को असनारकल की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कराची के गुंजानाबाद इलाके खारादर में कायम 6 मंजिला रिहायशी इमारत के एक हिस्से की छतें और जीना गिर गया। इलाका मकीनों के मुताबिक बालाई मंजिल की छत पहले गिरी, जिसके 22 ग्राउंड फ्लोर तक छतें और जीना जोरदार आवाज के साथ गिरता चला गया। 5 बजे के तब मैं फजर को उठा, फिर लेट गया तो धम करके आवाज आई। मैं बाहर निकला, मेरा कोई पत्थर गिरा। अब मैं जैसा अंदर घुसा, ऊपर से टाकी गिरी। टाकी ने छठी को हमारे 5-6 को खींचा, 5-6 को चौथे को खींचा, तीसरे को पहले मारे तक चले। ये पूरा कॉमन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने वाली असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग का दावा है कि बारिशों से कबल इलाके में कायम तमाम मखदूश और कमजोर इमारतों को खाली करवाने के लिए ऐलानात करवाए गए थे। GSPC के साथ मिलकर हमारी तरफ से एक प्रॉपर सर्वे किया गया था। लास्ट आप लोग देख रहे हैं 3 दिन से यहाँ पे बारिशें चल रही थी। उन बारिशों के बीच में हम लोगों ने लाउड स्पीकर्स के थ्रू अनाउंसमेंट्स पे करवाई हैं, ताकि जो भी मखदूश इमारतें हैं वहाँ से लोगों को बाहर निकालें और किसी भी ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को अवॉइड कर सकें।
इमारत की चौथी, 5वीं और 6वीं मंजिल पर रिहाइश पजीर 4 खानदानों के फंसे 22 अफराद को 2 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वाकये में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। हमने तकरीबन 22 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। मौके पर अल्लाह का करोड़ों करम है, कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, सबको रिकवर कर लिया है। हादसे में मुतासरा खानदानों को इमारत से रेस्क्यू करके करीबी स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुतासरा इमारत को खाली करवाकर वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, हलाकतों की तादाद 12 हो गई। हादसे में 36 अफराद जख्मी हुए। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके के वक्त 61 अफराद इमारत में मौजूद थे। मुतअद्दिद अभी तक फंसे हुए हैं। केमिकल फैक्ट्री में धमाका रिएक्टर फटने से हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री के कुछ हिस्से में आग भड़क उठी। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और गजा में इस्राएली फौज की बरबरियत का सिलसिला जारी है। पनाहगाहों और इमदादी काफिलों पर हमले। सेहूनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मज़ीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ज़ाई हमला, 13 फ़लस्तीनी शहीद, 50 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा के इलाके जबालिया में एक पनाहगुज़ीन स्कूल पर बमबारी, देरुल बला में अल-अक्सा शोहदा अस्पताल पर हमले में दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए, जबकि बच्चों में गर्दन तोड़ बुखार की तस्दीक शुदा केसेस की भी तादाद 35 तक जा पहुंची है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल तबाही के अमरीकी दावे मशकूक। जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई, वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस को मौसूल शवाहिद में ईरानी जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात मामूली नौइयत के हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए ही ताखीर का शिकार हुआ है। तुर्किया के मगरबी सूबे अजमीर के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। सैकड़ों लोगों को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए। तेजी से फैलती आग की वजह से आसपास के 4 देहात को खाली करा लिया गया, जबकि जंगल में लगी आग फैलने से एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं आग फैलने की वजह बनी। तेज हवाओं की वजह से जमीनी इमदादी कारकुन के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया।